प्रणाम सर। पूछ रहा क्या संख्या पढ़े थे पानी? सर कीमत उपभोग वक्र पढ़े थे। कीमत उपभोग वक्र। जी सर। रुई रुई पानी दो चम्मच प्रणाम करना। पेन दो थोड़ा पानी दो, बोतल दो पानी। मनीषा म्यूट करो। जी जी म्यूट करो। अरे म्यूट। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है गिफेन पैराडॉक्स। प्राइस कंजम्पशन कर्व हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व पढ़े थे, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। मनीषा सुनाई दे रहा है? जी जी हाँ। सर क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व आय उपभोग वक्र। आय उपभोग वक्र। जी आय उपभोग वक्र। आय उपभोग वक्र। इनकम कंजम्पशन कर्व। सर आवाज नहीं आ रही है। बोलेंगे तब ना आवाजेगी। श्वेता, सर श्वेता जी सर। बोल रहे हैं तो जी आवाज सर। सुनाई दे रही है ना? प्रॉब्लम अभी सर आ रही।
इनकम कंजम्पशन कर आय उपभोग वक्र ये देखिए ए बी लाइन जो है ये बजट रेखा है, इसके समानांतर, इसके ठीक समानांतर रेखा खींचिए तो ये आय बढ़ गया। तो ए बी जब था, मान लीजिए ए बी जब था तो उपभोक्ता जो है ई बिंदु पर था, अब उसकी आमदनी बढ़ गई तो वो चला गया आईसी 2 पर और ई से चला आया एफ पर। तो ये रेखा मिला दीजिए, इसी का नाम हो जाएगा इनकम कंजम्पशन कर। यहां था तो खरीदता था एम और एन, अब यहां आ गया तो यहां खरीद रहा है M1 N1। वाई वस्तु है, एक्स वस्तु है। इसी का नाम हो गया आईसीसी। आय उपभोग वक्र इससे बराबर ध्यान रखना है कि ए बी लाइन जो है और अगला जो है A1 B1 पैरेलल होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा। इसको कहा जाएगा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। धनात्मक आय प्रभाव, इसी को कहा जाता है आय प्रभाव।
बोल। हाँ हाँ बोलो। सर गुड आफ्टरनून। हाँ सर आप बोले थे कि जनवरी में कॉल करने के लिए पार्टनर का तो कोई बच्चा नहीं आया है, तो बोले थे आप जनवरी में बात करना। जनवरी के बाद। जनवरी के बाद ठीक है सर। ओके। उतार लिए। जी सर। इसी को कहेंगे आय प्रभाव। धनात्मक आय प्रभाव भी कहेंगे, आय प्रभाव भी कहेंगे, इनकम इफेक्ट। सब लोग लिख लिए ना? जी जी सर। सर। उतार लिए। जी जी सर। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव। सर सर इसको एक बार शब्द में बोल देते ना, आय उपभोग वक्र क्या होता है, वो अच्छा रहता। बताते हैं। बोले सर एक बार आय उपभोग में वक्र को सर अपने शब्द में बोल देते ना तो अच्छा रहता। क्या चीज? जैसे इसको कहीं हमसे पूछा जाएगा कि आय उपभोग वक्र क्या है। बता रहे हैं। हाँ निगेटिव इनकम इफेक्ट जो है उसको बोलते हैं ऋणात्मक आय प्रभाव। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि आय उपभोग वक्र किसे कहते हैं, आय तथा वस्तु के उपभोग के बीच संबंध बतलाता है। आय बढ़ेगी तो एक्स तथा वाई वस्तु का उपभोग बढ़ेगा। आय बढ़ेगी आय बढ़ेगी तो एक्स तथा वाई वस्तु का उपभोग बढ़ेगा। एक्स तथा वाई वस्तु दोनों का उपभोग बढ़ेगा। अगर
दोनों सामान्य वस्तु हैं। दोनों समान वस्तु हो। इसी को धनात्मक आय प्रभाव कहते हैं। अगर एक वस्तु घटिया वस्तु है, इंफीरियर गुड्स है, जिसे गिफेन वस्तु कहते हैं। गिफेन वस्तु या घटिया वस्तु की मांग आय के बढ़ने पर आय घटिया गिफेन वस्तु या घटिया वस्तु की मांग आय के बढ़ने पर घटिया वस्तु गिफेन वस्तु या घटिया वस्तु की मांग आय के बढ़ने पर घट जाती है। इसी को ऋणात्मक आय प्रभाव कहते हैं। इसी को गिफेन विरोधाभास गिफेन पैराडॉक्स कहते हैं। मनीषा समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है समझ में। जैसे पूछे कि आय वो किसे कहते हैं, ये पूरा जी। बात बोलना है, जी सर। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जी। तो ऑटोमेटिक उससे पूछ देगा
कि गिफेन पैराडॉक्स क्या है। जी निगेटिव अगर नहीं बोलोगी, खाली पॉजिटिव बोल जी। के छोड़ोगी, तो अगला सवाल पूछेगा कि गिफेन पैराडॉक्स क्या है। जी और केवल अगर समान पूछता है कि आय उपभोग वक्र किसे कहते हैं, तो जी सिंपल संबंध है। आय और उपभोग के बीच के संबंध को आय उपभोग वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अभी संबंध जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम लोग धनात्मक अभी देख चुके हैं, धनात्मक हम लोग अभी देख चुके हैं, ऋणात्मक अभी देखेंगे। उतार लिए सब लोग? जी। अब हम लोग ऋणात्मक देखेंगे चित्र में। देखिए पहले ही इसको हम लोग ऐसा खींचेंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे। तो अब देखिए यहाँ यहाँ इनकम बढ़ गया। देखिए हम चित्र बना रहे हैं फिर से दोबारा। इसमें एक ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान में रखिए। पहले एक लाइन खींच लीजिए, दूसरा बार इसी के समानांतर दूसरा लाइन खींचिए, तीसरा बार ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। ऊपर से इस तरह का रेखा खींचिए जो कि एक डिफरेंस कर्व को यहाँ सटाएंगे और दूसरा इसके नीचे से टेंजेंट बना के लाएंगे। बराबर कट जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से गिराएंगे तो नीचे आएगा। तो मान लीजिए कि 10 केजी मड़ुआ है, सर फोटो नहीं आ रहा है सर, हैं? फोटो नहीं आ कौन रहा है। फोटो?
है? डायग्राम का सर। फोटो नहीं आ रहा है? नहीं सर, नेटवर्क ही नहीं है इधर, लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। फोटो बस। आप लोग आ रहा है ना? जी सर आ रहा। आ रहे हैं आ सर, जाएगा। है? थोड़ा देर में कट के आ जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेगी तो। तो देखिए 7 kg हो गया। एक्स घट गया, डेल्टा एक्स माइनस हो गया। ये बड़ा ही लोकप्रिय है और कितना बार कमीशन में आ चुका है। नाम इसका है गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स उपभोक्ता ई बिंदु पर था तो अब आय बढ़ के हो गई A2, संतुलन बिंदु हो गया F, और मरुआ खरीदता है 7 kg, तो पहले से कम मरुआ खरीदता है। इसी को कहेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। सर इसको और चेक ये नहीं बैकवर्ड स्लोपिंग हो गया। अब आ रहा है सर। बैकवर्ड स्लोपिंग। पार्श्वगामी। आय उपभोग वक्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। इंटरव्यू में, कमीशन में ऑलवेज पूछता है गिफेन पैराडॉक्स। तो चित्र बनाने के लिए भी आपको दे देगा, चित्र बनाने के लिए आपको दे देगा कि बनाइए। चित्र उतर गया। जी सर। जी सर। अब देखिए फिर से खींच रहे हैं। बराबर इसको बनाने का ट्रिक क्या है
कि पहले ही हम ये रेखा खींच लेंगे और तब ये रेखा खींचेंगे। IC1 और IC2 जो है बाद में खींचेंगे, पहले ही हम लोग खींच लेंगे कौन रेखा, ICC, ताकि E बिंदु और F बिंदु बाईं ओर हो जाए, ताकि यहां से हम गिराएंगे 10 kg तो E गिरेगा तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा 7 kg। यही आपको हो गया गिफेन विरोधाभास। घट गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया, माइनस हो गया, आय बढ़ गई, आय में वृद्धि हो गई, आय में वृद्धि हो गई, किंतु एक्स वस्तु गिफेन वस्तु घटिया वस्तु की मांग घट गई। बराबर याद रखिए कि कीमत रेखा पैरेलल जाएगा तो आय प्रभाव होगा, और कीमत रेखा अगर शिफ्ट कर गई, स्विंग कर गई, स्विंग यहां पकड़े रही है लेकिन यहां घसक गई, तो ऐसा होने का मतलब हो गया कि यहां आपका है px/py, तो यहां आपका है px0/py। px/py कीमत रेखा में क्या होगा, पहला लाइन होगा px/py का और दूसरा दाहिनी ओर भागेगा, दाहिनी ओर भागेगा मतलब हो गया px0, x की घट गई कीमत, px0/py। बराबर याद रखिए कि ये दो तरह की जो रेखा है, आपको AB और AB1 ये याद रखना है। आई दोनों को मिक्स करने का काम जरूरत पड़ता है। दोनों में रेखा में क्या अंतर है मनीषा?
दोनों रेखा में अंतर है कि आय और आय प्रभाव में दोनों रेखा अलग अलग है, ए और A1 है, लेकिन नीचे का कीमत प्रभाव जो है उसमें एक फिक्स है, नीचे आता है तो परिवर्तित हो जाता है। तो पहला वाला चित्र जो है उससे हम लोग आय प्रभाव जान रहे हैं, और दूसरा वाला चित्र जी से हम सर, लोग कीमत प्रभाव जानते हैं, कीमत प्रभाव। प्राइस जी। कंजम्पशन कर पढ़े थे ना, Yes, sir. PCC। जी, प्राइस कंजम्पशन कर, PCC, यस सर। हाँ, अब इसी दोनों को मिक्स किया जाएगा तो हो जाएगा प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस तो दोनों को पहले ये मिक्स दोनों करने में अलग क्या अलग होता है? आप सीखे, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीन इफेक्ट जन्म ले लेगा। तो अभी तो हम लोग ये दो रेखा समझ में आ गया, तबे आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। आनंद सानी, तुमको दोनों रेखा समझ में आ रहा है? जी सर। एक आय प्रभाव में यूज होगा और दूसरा कहाँ यूज होगा? कीमत प्रभाव में। हाँ, सोनी तुम समझ रही दोनों चित्र? जी सर। अब देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन पकड़ाना ही पकड़ाना है। खाली आपको ध्यान रखना है कि ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा, अभी दोनों मिक्स किए तो इस तरह का रेखा हो गया। आय वाला हो गया A1, इनकम वाला हो गया A1 B1, A1 B, AB 0। तो ये रेखा पहले खींचना आपको जानना होगा। गौर से देखिए, दो रेखा जो होगा समानांतर खींचेंगे, और एक को यहां क्रॉस करा देंगे। तो ये पहला वाला हो गया AB, दूसरा वाला हो गया A1 B1, A1 B2। ऐसा इसलिए करना जरूरी है कि क्रॉस जानना है। यह देखिए, ये क्रॉस है, यहां अगर हम दो गो बिंदु लगा दें तो इसको बोला जाएगा आउटसाइड द क्रॉस। इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड द क्रॉस। आउटसाइड द क्रॉस। तो हम लोग को यही आउटसाइड द क्रॉस को जानना है, और तब उसी को मिला देंगे कर्व से। तो आउटसाइड द क्रॉस जो होता है वो हम लोग को इकोनॉमिक्स में देता है प्रतिस्थापन प्रभाव। ये बीच में घुसा रहता है, जहां क्रॉस होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार हम खींचेंगे, आप खींचना जान जाइएगा। पहला बार खींचे हैं, यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाए, क्योंकि उस समय आपको फोकस क्रॉस कराने पर था। अब जब जान गए तो यहाँ से इसे मिला देंगे, निकाल देंगे। तो ये क्या कहलाएगा?
प्रतिस्थापन प्रभाव। क्रॉस से खींचने पर जब भी निकलेगा तो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है कि इंडिफरेंस कर्व में कोई अंतर नहीं है, IC1 पर ही है, लेकिन यहां है वो Q2 पर, यहां है Q1 पर। कर्व वही है। इसमें हड़बड़ाना नहीं है, एकदम दिमाग में जाने देना है। हम बार बार खींच के आपको बता रहे हैं, ये आगे चल के बहुत काम करेगा आपको बहुत जगह पर। फिर देखिए, सीधा लकीर लीजिए, 2 पैरेलल लाइन ले लीजिए और ऊपर वाला से ऐसा गिराइए कि बीच से काटते हुए आवे। जितना बीच में कटेगा उतना अच्छा बनेगा चित्र। अब दोनों कटाव बिंदु के बाईं ओर और दाईं ओर दाग लगाइए और एक कर्व को लाके सटाइए। बराबर याद रखिए कि पैरेलल लाइन होना चाहिए और यहां से जो लाइन आवेगा वो काटते हुए बीच से जाए। बीच से जाने के बाद आपको एक यहाँ पर बूंदा लगाए, एक यहाँ पर बूंदा लगाए, और दोनों बूंदा लगा के एक कर्व, आप यहाँ से यहाँ एक कर्व भी बना सकते हैं और तब यहाँ से आरा से बाहर निकाल दीजिए ताकि यहाँ रहेगा तो 2 लाइन है, मात्रा घट गई। क्रॉस आपको बनाने का हैबिट करना है। क्रॉस बनाने के बाद क्रॉस के दाईं और बाईं ओर बूंदा लगा के और यहां से कर्व निकाल लीजिए, यहां से कर्व निकाल लीजिए अथवा धीरे से पेंसिल से इसको सटाइए। तो ये बिंदु को नाम दीजिए Q2, इस बिंदु का नाम दीजिए Q1। यही कहलाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब हो गया कि एक ही डिफरेंस करके 2 बिंदु पर वो शिफ्ट कर जाएगा। IC2 से मतलब नहीं है।
IC2 से मतलब नहीं है। दो लाइन सट रहा है। ये A और A1 जो है, A और A1 ये पैरेलल है। आय वृद्धि है। A1 आय वृद्धि है और A1 B1, आई है AB, आई है B2। तो अब A1 B1 पर प्राइस लाइन है PX बाई PY। अब B1 पर प्राइस लाइन घट गया, X का घट गया। देखिए PX 0 बाई PY, Y का ज्यों का त्यों है। प्राइस ऑफ Y स्थिर है, प्राइस ऑफ X घट गया। यहां पर था PX बाई PY और अगला पर हो जाता है PX 0 बाई PY, घट गया। दो चार चित्र में अभ्यास कीजिए। क्रॉस का अभ्यास बड़ा जरूरी है। देखिए सर क्रॉस का Q3 भी मतलब क्या करना, हुआ। सर Q3 भी बनाना जरूरी है। Q3 बनाना जरूरी है, तभी ना कि ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप एक एक कर पा रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो एक ही कर पर आप रहते हैं, लेकिन जी। आय प्रभाव में क्या होगा, ऊपर दूसरे ऊपर कर की पर ओर चले जाइएगा। जी। आय प्रभाव उधर देखे है ना। जी जी जी। और इसी चित्र में मान लीजिए, आप देखिए इस चित्र को हम और बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये है इनकम कंजम्पशन कर। यहां से मिला देंगे अगर ऐसे ऐसे, ये है प्राइस इनकम कंजम्पशन कर, प्राइस कंजम्पशन कर। ये हो गया प्राइस कंजम्पशन कर, प्राइस वाले को मिलाए यहाँ, इसको मिलाए तो ये हो गया इनकम कंजम्पशन कर। सर ये प्रतिस्थापन प्रभाव क्या बतलाता है? एक वस्तु को कम करेंगे, दूसरे को बढ़ाएंगे। घटिया वस्तु अगर है तो मड़ुआ को कम करेंगे और गेहूं को बढ़ाएंगे। छोड़ना, प्रतिस्थापन का मतलब हुआ छोड़ना। वो ग्राफ बनवाए थे ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट वाले में, उस ग्राफ को भी बनाना होगा ना, हाँ, जो बैकवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा था। निगेटिव बैकवर्ड स्लोपिंग दिखला रहा था, वो निगेटिव वाला जब रहेगा लिखना हुआ वहां देंगे वहां। जी सर। अब वो तो नॉर्मल केस नहीं ना है, हम्म। नॉर्मल केस नहीं है। नॉर्मल केस है
ये वाला। जी सर। तो देखिए, इसको धीरे से समझने की कोशिश कीजिए। यहां से यहां जंप करना क्या हो गया, आय प्रभाव, आय प्रभाव, इनकम कंजम्पशन कर। देखिए ये जो है यहां से यहां डाउनवर्ड जा रहा है, इसी को कहते हैं पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर। ऊपर से नीचे, यहां से गिराएंगे तो डाउनवर्ड, इस पर डाउनवर्ड हो गया तो पीसीसी हो गया। एक ही कर पर आईसीसी पीसीसी दोनों दिखा रहे हैं, और तब यहां जब गिराएंगे ऐसे करके यहां, तो ये हो जाएगा आय प्रभाव। जी सर। ये वाला हो जाएगा आय प्रभाव। नाम कुछ दे दीजिए, MNK। पहला अक्षर जो है हम लोग देखे हैं वो है MN, और ऊपर वाला मिला देंगे तो हो जाएगा NK। टोटल कितना हो जाएगा तो MK। तो इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। MN हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव, NK हो गया आय बढ़ाए हुआ आय प्रभाव, और दोनों का टोटल को बोला जाएगा कीमत प्रभाव। दो चित्र को मिलाने से होता है। दोनों चित्र हम लोग अलग अलग सीखे हैं, एक में प्राइस इफेक्ट सीखे हैं, एक में इनकम इफेक्ट सीखे हैं। दोनों को जहां क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रतिस्थापन प्रभाव निकल जाएगा क्रॉस पर। हम फिर खींच रहे हैं, आनंद साहनी जी सर। बोर्ड पर जरा सा ध्यान दोगे। ये जो है ये रेखा हम लोगों का है PX बाई PY, ये हो गया PX0 बाई PY। मनीषा, जी सर। हाँ ये देख लो। और दूसरा यही दो रेखा हम लोग मिक्स करते हैं। ये हो गया AB, ये हो गया A1 B1। ये चित्र होता है किसमें, आय प्रभाव, आय प्रभाव। ये होता है किसमें, कीमत प्रभाव। अब कोई इंटरव्यू में पूछे कि आय प्रभाव और कीमत प्रभाव को मिक्स कर देंगे तो क्या निकलेगा, तो प्रतिस्थापन बोलेंगे कि प्रभाव। मिक्स करेंगे तो प्रतिस्थापन प्रभाव का पता चल जाएगा। अब देखो इसी चीज को बोर्ड पर नजर रखिएगा, बनाने से ज्यादा है देखिए हम कैसे बना रहे हैं। यही दो चित्र खींच दिए, इसी दो चित्र को हम लोग को मिलाना है। तो पहले पैरेलल वाला खींच लीजिए, पहले पैरेलल वाला खींच लीजिए, और तब उसके बाद क्रॉस कीजिए। पैरेलल खींच लिए, झमेला खत्म है। पैरेलल वाला दोनों में काम करेगा, क्रॉस वाला एक एक में काम करेगा। तो पहले पैरेलल खींच लीजिए, तब क्रॉस कीजिए। क्रॉस करते ही आपको आउटसाइड दी क्रॉस, आउटसाइड दी क्रॉस का पॉइंट ले लेंगे और उसको हल्का सा दोनों बूंदा लगा लिए। अब आराम से इसको धीरे से ऐसे भी लाएंगे, निकालेंगे तो हो गया डिफरेंस कर। इधर वाला ऊपर वाला जो है यहाँ रख करके ऊपर निकाल लेंगे डिफरेंस। और एक बात ध्यान रखना है
कि इस बिंदु के डाउन में खींचिए बराबर दूसरा रेखा। क्यों? क्योंकि ये है IC2, ये है IC1। तो जब हम लोग गिराएंगे रेखा PCC का तो यहां से गिराएंगे, ये हो गया PCC। ई रेखा जो है इसे मिलाएंगे, ये वाला तो ये हो गया ICC। गौर से देखिए, ओरिजिनल पॉइंट हम लोग का मान लीजिए Q1 है, तो यहां से लंब गिराएंगे, फिर दूसरा जो इंटरसेक्शन है उसका नाम Q2 देंगे, यहां से गिराएंगे, और तीसरा बिंदु इसको देंगे Q3, यहां से गिराएंगे। तो 3 को घर गिरा, इसका नाम देंगे M, इसका नाम देंगे N, इसका नाम देंगे K। अब ये MK जो है, MN जो है, गौर से देखिए 3 को इफेक्ट हो गया। MN हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव, MK हो गया आय प्रभाव। लेकिन दोनों जोड़ देंगे MN प्लस MK, MN प्लस MK बराबर हो गया MK, यही हो गया कीमत प्रभाव। इसलिए कमीशन में क्वेश्चन आता है, प्राइस इफेक्ट इज सम ऑफ। सर इसका एक हम लोग ग्रेजुएशन में और MA में थे तो ये भी पूछता था, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या समझते हैं, व्याख्या करें। Price effect is sum of income effect and substitution effect. Price effect is equal to substitution effect plus income effect. इसमें Q1 से जाता है Q2 पर और इसमें Q2 से जाता है Q3 पर। दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 से Q3। लास्ट में सर कीमत इफेक्ट होगा ना, इनकम इफेक्ट होगा कि इनकम ICC कर्व होगा, C लिखे लास्ट में। PE इक्वल टू SE प्लस IE होगा कि IC होगा? IE होगा। क्या चीज सर क्या पूछ रही हो? PE इक्वल टू IE होगा तो कि IC होगा? PE इक्वल टू ISE प्लस IC। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट, या हाँ जी सर समझ गए। और IC है तो ना? जी सर। क्या पूछो फिर से? समझ गए सर? क्या पूछ रहे हो मनीषा? सर समझ गए, वो इनकम IC लिख दिए थे ना IE के बदले में, वही सर पूछ रहे हैं। कर दो। जी कर दिए कर दो। जी कर दिए। ये जो है, ये चित्र जो है 2 सेट्स खींच करके व्हाट्सएप पर भेजिए। सेंड नाउ। यही चित्र का हम लोग बार बार अभ्यास कराएंगे
और कई जगहों पर इसका उपयोग है। जी सर। यहाँ ठीक हो जाएगा तो हमको 3-4 जगह उपयोग कराना रहता है, सब जगह ये सही होगा। सर अगर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोले तो जैसे जैसे क्या खींचे लिखेंगे? हैं है? सर लिखने के लिए अगर बोल देगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? एक वस्तु के बदले में जब दूसरा वस्तु लिया जाता है तो उसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। सर एक्स वस्तु अगर सस्ती हो गई है तो एक्स वस्तु हम ले लेंगे, वाई वस्तु का कुछ मात्रा छोड़ देंगे, तो जो छोड़ा हुआ मात्रा है उसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो वाई के बदले में जब एक्स खरीदा जाए, एक्स की कीमत घट गई, एक्स की कीमत घट गई तो उपभोक्ता में ये टेंडेंसी होता है कि जिस वस्तु की कीमत घटेगी उसका ज्यादा खरीदेगा। जी सर। उसका असर होगा कि जिस वस्तु को की कीमत नहीं घटी है उसे कुछ मात्रा को कम कर देगा। ये स्वाभाविक नियम है। और उस पैसे को डाइवर्ट कहां कर देगा? जिसकी कीमत घट गई है। लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रतिस्थापन प्रभाव। जी सर। प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं? जब वाई वस्तु की कीमत स्थिर है, इकोनॉमिक्स में बराबर वाई स्थिर रहेगा। वाई वस्तु की कीमत स्थिर है, एक्स वस्तु की कीमत घट गई। तब उपभोक्ता व्यवहार बतलाता है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा, एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा तथा वाई वस्तु की मात्रा घटा देगा। मतलब माइनस dy बाई dx, डेल्टा x में प्लस करेगा और डेल्टा y में माइनस करेगा। इसी को प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे, क्योंकि उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व के Q1 बिंदु से खिसक कर IC1 के Q2 बिंदु पर
प्रस्थान करेगा। इसी को प्रतिस्थापन नियम कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। समझे साहनी? जी सर। कर्व उसका नहीं बदलेगा, कर्व वही रहेगा, जी बस मिक्स हो जाएगा सर। उसी कर्व पर खिसक जाएगा दाहिनी ओर, जी। ताकि y की मात्रा घट जाए, x की मात्रा बढ़ जाए। इनकम इफेक्ट में वो तो नीचे के कर्व से ऊपर के कर्व पर चला जाता है। जी सर। अलग अलग बनाना होगा तो अलग अलग बनाएंगे, मिक्स करना होगा तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि मिक्स में क्रॉस बनाना होगा। जी। तो क्रॉस जो है वो नीचे वाला में बनेगा, नीचे के लाइन पर आराम से दो पैरेलल लाइन खींचेंगे चौड़ा चौड़ा, तो और सर तब इसमें उसको ऊपर से गिराएंगे। एक्स वस्तु का जो ये है उसको तो घटा रहा है ना सर। एक्स वस्तु तो दाहिनी ओर बढ़ जाएगा ना, हाँ दाहिनी ओर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो एक्स की मात्रा बढ़ जाएगी ना। देखो ना जी सर। यहाँ हो IC1 है, यहाँ है Q1, यहाँ है Q2। जी सर। तो देखो ये हुआ, यही डेल्टा एक्स जो है बढ़ गया तुम्हारा, प्लस हो गया, ये डेल्टा वाई क्या हो गया, माइनस हो गया। जी। डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई घट गया, यहां से यहां घट गया ना। जी सर। दो गो बिंदु है, यही कहानी हम लोग से बोल रहे हैं कि Q1 है, यहां से भाग जाएगा Q2 पर। Q2 पे। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि इतना वो छोड़ेगा। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहता है कि डेल्टा वाई माइनस कर देगा, और डेल्टा एक्स क्या कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस कर देगा। ये जो दूरी हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। यस सर। ये दूरी क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ गया सर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एकदम धीरज से सीखिए। हमको सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कितनों बार बनाएंगे हमको सेटिस्फैक्शन है कि हमारा लड़का हमसे तेज हो जाए। अब ये पैरेलल खींच लिए, अब यहां से गिराएंगे, आराम से गिराएंगे, अब बीच से काटते हुए ले जाएंगे। बीच से काटने पर जगह अच्छा मिलेगा, बाएं दाएं काट दीजिएगा तो ठीक नहीं बनेगा। और तब यहां आराम से ये आउटसाइड दी क्रॉस रेखा को बूंदा लगा लेंगे, और इसको सटा देंगे, यहाँ निकाल लेंगे, और इसको यहां से यहां निकाल लेंगे। और ये बिंदु के थोड़ा नीचे जी सर। दूसरा वाला टेंजेंट जो करेंगे उसके थोड़ा सा नीचे। दूसरा वाला टेंजेंसी होगा वो थोड़ा नीचे नीचे। झुकाएंगे तभी ना डाउन पड़ जाएगा। जी जी। देखो ये बिंदु जो है ना,
जी बहुत लड़के का गलती हो जाता है बीपीएससी की कॉपी में इधर उधर यूपीएससी कॉपी। ध्यान देना है, इस बिंदु का पैरेलल यहाँ आएगा बिंदु, अरे इसके सामने जी सर। आएगा ना, जी सर। तो उसके सामने नहीं रख के थोड़ा सा डाउन रखेंगे, थोड़ा तो सा वही डाउन हुई है रखेंगे, है यस सर। थोड़ा सा डाउन रखेंगे, थोड़ा सा डाउन रखेंगे तो क्या फायदा होगा कि ये रेखा डाउनवर्ड जाएगा, ये रेखा अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जो जाएगा वो हो जाएगा इनकम कंजम्पशन कर, और डाउनवर्ड जो जाएगा वो हो जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर। तो हम लोग देखे हुए हैं पहले के पढ़ाई में कि पीसीसी डाउनवर्ड होता है। जी। तो पहला लाइन गिरेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशन करेगा तो यहाँ भाग आएगा, इनकम बढ़ जाएगा उसका तो यहाँ भाग आएगा, टोटल हो गया MNK, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये हो गया इनकम इफेक्ट, और ये दोनों का जोड़ क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट बराबर क्या कहलाएगा, प्राइस इफेक्ट। ये चित्र हर रोज एक बार बनाइए जब तक कि आपका सेंटर में नहीं कटिंग हो। जी सर। और ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा दोबारा तो बड़ा ही ए है, A1 है, B है, B1 है, इसका नाम B0 दे दीजिएगा क्योंकि B1 यूज हो गया है। अब इसका नाम दे दीजिएगा Q1, इसका नाम दे दीजिएगा Q2, इसका नाम दे दीजिएगा Q3। तब देखिए Q1 से Q2 पर गया तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, Q2 से Q3 पर गया इसको कहेंगे इनकम इफेक्ट, लेकिन सीधे Q1 से पहुंच गया कहाँ, Q3 पर, तो भाया होके जाएगा ना, Q1 से Q2 पर जाएगा, Q2 से Q3 पर जाएगा, तो Q1 से Q3 का जो लंबाई होगा यही कीमत प्रभाव होगा। और ये निकलेगा कैसे, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जोड़ देंगे किससे, इनकम इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट बराबर IC लिखा जाता है, मनीषा को यही पकड़ ली थी ना मनीषा। जी सर। फिर सी लिख दिए थे, आपकी नहीं पकड़ी हो तुम, हम अपने पकड़ लिए। सर हम बना रहे हैं, इस बार हम टेक्निक पकड़ रहे हैं आपका। हमसे बेहतर आप सब लोगों का हो जाएगा, बराबर याद रखिए। 80% नंबर लड़का लाता है, मेहनत करके लाता है, कोई दूसरा रास्ता थोड़ी उसका है, मेहनत का फल है। 4 बार 5 बार तो हम आपको बनाए, आप 10 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक क्रॉस आपका खूब बेहतर होगा। बराबर इसको बनाइएगा पेंसिल से। जी सर। इस पे पेन नहीं लगाइएगा, कटिंग हो जाएगा। पेंसिल लगाइएगा, दोनों डॉट के पास को मिलाना है धीरे से, अथवा आराम से फ्री हैंड खींच लेना। यही खाली एक चित्र जो है, इसी चित्र पर आप इस उत्तर को लिख सकते हैं, प्राइस इफेक्ट इज द क्वेश्चन नहीं हो गया, सम ऑफ substitution effect and ये एकदम आएगा ही। सब क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं मेंस का एकदम क्वेश्चन है, उलट के देखिएगा आ जाएगा। जी सर। पहले से हम लोग तैयारी किए रहेंगे।
चित्र जिसमें गड़बड़ी होता है उस चित्र को बार बार खींचेंगे, जो हल्का है उसको एक बार खींचेंगे, 2 बार। तो इसको हाथ बैठाने के लिए पैरेलल लाइन खूब अच्छा से खींचना है। इसको स्केल से खींच लीजिएगा, छोटा वाला स्केल से पैरेलल, और तब पैरेलल लाइन के पहला वाला लाइन से गिराना है। पैरेलल लाइन में बहुत पतला नहीं पैरेलल कीजिएगा, थोड़ा चौड़ा रखिएगा, तब चित्र अच्छा बनेगा। अब हम लोगों का एंड होता है। जी सर। थैंक यू। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, सब अच्छा से कीजिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे।